नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ध्वनि यानी कि साउंड वाली क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब किसी चीज से टकरा के वापिस आना। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? व्हेन अ साउंड वेव इज स्ट्राइक्ड बाय एनी सरफेस एंड कम बैक अगेन टू द डायरेक्शन ऑफ सोर्स। यानी कि माना कि यहां पे से आवाज निकल रही है, ठीक है, यहां पे कोई सरफेस है, जब इससे टकरा के कहीं भी जाए, ये जरूरी नहीं कि उसी की तरफ आए, टकरा के जब ये साउंड वेव वापिस डायरेक्शन में आने लग जाती है, वापिस की डायरेक्शन में आने लग जाती है, तो क्या इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट का भी ऐसे होता है कि लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो टकरा के वापिस आती है। साउंड का भी सेम है। लाइट का नियम है ना कि जो आपतन और परावर्तन, इसे बोलते हैं नॉर्मल। ये है इंसिडेंस और ये है रिफ्लेक्टेड। आई और आर ये दोनों बराबर होते हैं। तो साउंड ध्वनि का भी यही है कि जितना कोण आने वाली वेव बनाएगी उतना ही कोण जाने वाली वेव भी बनाएगी। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा। जब कोई कमरा खाली रहता है, आप वहां कुछ बोलते हो तो आवाज गूंजती है, या फिर किसी घाटी ऊंची चोटी पे चले जाओ, वहां से आप चिल्लाओगे तो आवाज गूंजती है, टकरा के वापिस आती है। वो क्या है? वो सब रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं, अप्लाई कहाँ करते हैं? देखिए, रिफ्लेक्शन को अप्लाई करते हैं हम दो तीन जगह है। जब आप छोटी सी कोई भीड़ को संबोधित कर रहे हो, ठीक है, कुछ डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो आपने देखा होगा एक माइक रहता है पकड़ा हुआ हाथ पे, ठीक है, कोन शेप का, कुछ ऐसा यूं रहता है, यहाँ पे बोलते हैं और यहाँ पे पकड़ने का रहता है। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आता है। क्या करते हैं? यहाँ पे बोलते हैं, ये किसके लिए है? जब हमको छोटी सी भीड़, किसी छोटी सी भीड़ को संबोधित करना हो, इसे बोलते हैं मेगाफोन। ठीक है, ये क्या है? मेगाफोन। ठीक है, दूसरा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने सुना होगा, डॉक्टरों के बाजू गले में लटकाया रहता है उन्होंने। ठीक है, वो स्टेथोस्कोप क्या है? जो स्टेथोस्कोप है उसमें होता क्या है? ईयरबड्स होती हैं और एक वायर के बाद ये लगा रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी आगे वाले पार्ट को टच करते हैं हार्ट बीट पे, तो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ठीक है, मरकरी या कुछ और, वो क्या करता है? उस सेंसेशन को आगे पास करवाता है। ठीक है, उस सेंसेशन को आगे पास करवाता है। इसके अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है वो कैसे करती है? जैसे आपकी ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करती है ना, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वैसे ही इसमें भी क्या होता है? जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। अगर ये वाला पाइप हॉलो है तो इस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, अदरवाइज पहले क्या था, इसके अंदर लिक्विड भरा जाता था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? साउंड ट्रेवल करती थी। क्लियर? ये तो इसके एप्लीकेशन था। आप और एप्लीकेशंस भी दे सकते हो कि कौन कहाँ यूज होता है। आपने वो देखा होगा, ऑटो में हॉर्न लगाता है, बल्ब हॉर्न बोलते हैं उसे। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है, आगे हॉर्न होता है और पीछे एक रबड़ का फुग्गा सा, आप इसे दबाते हो तो साउंड फैलती है। ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। किसी बड़े हॉल में चले जाओ, या फिर पिक्चर हॉल देखा होगा आपने, पिक्चर हॉल में स्क्रीन होती है, स्पीकर्स लगे होते हैं, ठीक है, और जो वॉल होती है वो कर्व होती है, चाहे यहाँ की हो चाहे यहाँ की। ठीक है, एजेस खत्म कर दी जाती हैं, कोशिश ये की जाती है कि जो एज है यानी कि शार्प एंड है उन्हें कम कर दिया जाए, राउंड बनाया जाए। ठीक है, जिसके कारण क्या है? साउंड का रिफ्लेक्शन अच्छा हो या फिर कम हो, ये कुछ आगे पढ़ेंगे वो है क्या। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में है क्या क्या। तो जो पहला टर्म है, आप लोगों ने सुना होगा कि पहाड़ी से जब आवाज लगाते हैं तो आवाज गूंजती है, खाली कमरे में भी आवाज गूंजती है। तो इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं इको। ठीक है, इको, फिर ध्यान रखिएगा, इको। इको का मतलब होता है जब अपनी ही आवाज टकरा के वापिस आने लग जाए, तो वो है इको। ठीक है, आपने किसी साउंड के सोर्स,
सोर्स है, इस सोर्स से आवाज निकली, वो किसी चीज से टकरा के वापिस आ गई, इसे बोलते हैं इको। इतना ध्यान रखिए। अभी एक और चीज बता रहा हूं, इसमें रिवर्बरेशन। देखो रिवर्बरेशन, ठीक है, ये है क्या? जब बहुत सारी इको हो जाएंगी, बहुत सारी इको हो जाएंगी, याद रखना। इको क्या हुआ? साउंड का टकरा के वापस आना, साउंड का टकरा के वापस आना इको कहलाता है। लेकिन जब बहुत सारी इको हो जाएगी तो हमें आवाज साफ नहीं सुनाई देती, ठीक है। जो नई वाली और पुरानी वाली साउंड है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देती है, जिसके कारण हमें आवाज साफ नहीं सुनाई देती। तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं रिवर्बरेशन। जब बहुत सारी इको एक साथ हो जाए तो, यानी कि लगातार साउंड क्या कर रही है, जो ओरिजिनल साउंड है उसे मर्ज कर रही है। फिर आप नहीं समझ पाते हो कि ये कैसी साउंड है, ठीक है, आप नहीं समझ पाते हो। इसीलिए जो पिक्चर हॉल्स होते हैं, ठीक है, या फिर बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स हैं जहाँ मीटिंग होती है, ऑडिटोरियम्स हैं, वहाँ क्या होता है, जो वॉल होती हैं और जो फर्श, सीलिंग, कहीं भी आपने देखा होगा कार्डबोर्ड होगा, ठीक है, कार्डबोर्ड होगा या फिर कपड़े का कोई पर्दा लटका रखा होगा। वो क्यों? ये क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, बहुत कम अमाउंट में रिफ्लेक्ट होने देते हैं। इसीलिए आप कभी बड़े से ऑडिटोरियम में बैठोगे तो आपको आवाज क्लियर सुनाई देती है, ठीक है। और ऑडिटोरियम जो होता है वो आपने यूजुअली देखा होगा गोल शेप में बनाया जाता है, गोल शेप। रीजन देखिए, आपकी जो वॉल्स होती हैं गोल होती हैं। अगर यहाँ पे आपका सोर्स है, बोलने वाला है, तो वो ये टकरा के यहाँ आएंगी आवाज, ठीक है। यहाँ बैठती है ऑडियंस। जो ऊपर का छत होता है, ऊपर का छत भी गोल होता है। कैसे? अगर यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे ऑडियंस है, तो अगर बोलेगा तो यहां से टकरा के यहां जाएगी। यानी कि दो कंडीशन थी, एक ये और एक ही, लेकिन यहां से टकरा के वापस नहीं आएंगी, ठीक है। ये क्या है? रिवर्बरेशन की कंडीशन है। अगर एक ही साउंड होती और वही गूंज रही होती, सिर्फ एक बार, जैसे आपने हेलो बोला, हेलो वापस आया टकरा के, वो इको है। लेकिन आप लगातार बोल रहे हो और वो लगातार इको क्या हो रहा है, मर्ज कर रहा है आपकी ओरिजिनल साउंड को, जिसके कारण क्या होता है, जो बोला जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, उसे क्या कहते हैं हम? रिवर्बरेशन। आप इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो साउंड होती है वो सुनाई कितने में देती है, ठीक है। जो नॉर्मल ईयर हैं हमारे ह्यूमन के, जो नॉर्मल ईयर हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब 20 हर्ट्ज से नीचे होता है इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वो होता है अल्ट्रासोनिक। ये दोनों के दोनों हम नहीं सुन पाते। इंफ्रासोनिक क्या हुआ? वो साउंड जिसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। कितनी कम? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी वो इंफ्रासोनिक होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी वो इंफ्रासोनिक होगी, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो अल्ट्रासोनिक होगी। देखिए इसका एग्जांपल आपको बताया जाए, जैसे आपके पास फॉक है, ट्यूनिंग फॉक, आप मारते हो तो आपको कान के पास लाके आवाज आती है उसकी हल्की सी, लेकिन जब तक दूर है उसकी आवाज नहीं आती है, ठीक है। वो क्या करती है? इंफ्रासोनिक साउंड निकाल रही है। आपकी हर ऑब्जेक्ट क्या है? वाइब्रेट करता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मतलब वो इंफ्रासोनिक निकाल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे हिला रहा हूँ, देखिए इस मार्कर को हिला दिया मैंने, तो क्या वो वाइब्रेट तो कर रहा है लेकिन इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्यों? क्योंकि इंफ्रासोनिक है, ठीक है। ये क्या है? इंफ्रासोनिक। राइनोसोरस, एलिफेंट, ये क्या करते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। इसका ध्यान रखिए। एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, कौन कौन? राइनो एंड एलिफेंट। आप बाकी एग्जांपल भी खोज सकते हो। ये ह्यूमन, क्लियर। अब यहां आ जाओ, अल्ट्रासोनिक, मॉन्की, बैट। मैं दो एग्जांपल ही लिख रहा हूं, बाकी आप सर्च कर लेना, एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब अल्ट्रासोनिक साउंड्स, वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, जिसे ह्यूमन नहीं सुन सकता। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज से नीचे भी नहीं सुन सकता। क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लो हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। हम इतना नहीं सुन सकते हैं, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। यूज देखते हैं, अल्ट्रासोनिक
यूज कहाँ होता है। देखिए एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक साउंड की। जो अल्ट्रासोनिक, आपने अल्ट्रासाउंड सुना होगा, ह्यूमन का भी होता है, ठीक है। ये क्या, और पहला है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक रेज यहाँ यूज की जाती हैं। देखिए सिंपली एक तो ह्यूमन के लिए किया जाता है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि वो टकरा के वापस आता है, ये क्रैक्स भी चेक करता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्रैक्स भी चेक करता है। कैसे में, देखिए अल्ट्रासोनिक जो साउंड है ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है ना, अल्ट्रासाउंड ह्यूमन में तो हुआ, लेकिन इंडस्ट्रीज में भी होता है। इंडस्ट्रीज में किस चीज के लिए यूज होता है, फाइंडिंग क्रैक, यानी कि कोई मेटल प्लेट है, ध्यान रखिएगा मेटल प्लेट है, उस पर फाइन क्रैक आ गया, बहुत हल्का क्रैक आ गया, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, जो हम यूजुअली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड ये आता है आपकी सफाई के काम भी आता है। क्या सफाई, आपकी बहुत पतली पतली ट्यूब्स हैं, ठीक है, मेटल की ट्यूब है, उसके अंदर क्या करते हैं, लिक्विड भरते हैं, और लिक्विड भरने के बाद अल्ट्रासाउंड छोड़ देते हैं वहाँ, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ देते हैं, जिसके कारण लिक्विड वाइब्रेट करता है, और जो उस पाइप के अंदर फंसी हुई डस्ट है उसे क्लीन कर सकते हैं। अब पाइप के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रीचेबल नहीं होगा, इसलिए वहाँ यूज किया जाता है। रीचेबल मतलब ह्यूमन का रीचेबल नहीं है, ठीक है, वो बहुत पतली पाइप होंगी, जैसे ऑयल पास करने की पाइप, अगर उसके अंदर सफाई करवानी है तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू करवा सकता। कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, किडनी, गॉल ब्लैडर, लीवर, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से क्या पता चलता है, डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, यूजुअल शेप से कोई अलग शेप का तो नहीं है, ठीक है, वो सब किससे पता चलता है, अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासोनिक से। क्लियर, ये था आपका अल्ट्रासाउंड के बारे में। साउंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया आपको। साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है जो हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे क्या हो जाता है, इंफ्रासोनिक, 20,000 से ऊपर अल्ट्रासोनिक। जो इंफ्रासोनिक है वो हम नहीं सुन सकते, और अल्ट्रासोनिक भी हम नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक जो निकालते हैं वो राइनोसोरस और एलिफेंट है, वो निकालते भी हैं और सुनते भी हैं। बैट, मंकी, ये क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक निकालते भी हैं और सुनते भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। डॉग अल्ट्रासोनिक सुन सकता है, इंफ्रासोनिक नहीं सुन सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं सोनार की, ठीक है। सोनार आपने सुना भी होगा। सोनार क्या है, अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द थिंग अंडर वाटर, ठीक है, इन डीप सीज, ठीक है। गहरे समुद्र में अगर कोई शिप है, सपोज डूब गया, तो समुद्र के अंदर क्या है, बहुत गहराई है, तो किससे पता चल सकता है, सोनार से, ठीक है। या फिर आपको ये चेक करना है कि शिप जो आपकी सी है वो कितनी गहरी है, वो भी आप सोनार से पता कर सकते हो, ठीक है। सी के अंदर का स्कल्पचर कि क्या क्या चीजें हैं वहाँ, ठीक है, प्लेन है, उबड़ खाबड़ है, आपको कितनी मछलियां हैं, वो सब के सब क्या है, सोनार की हेल्प से पता चल सकता है। सोनार जो बना होता है वो दो चीजों से बना होता है, एक होता है ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। इसको आप इमीटर भी बोल सकते हो और इसको डिटेक्टर, आपको किसी नाम से भी आ सकता है, एक ट्रांसमीटर या फिर इमीटर, रिसीवर या फिर डिटेक्टर। क्लियर। सोनार की एक डिवाइस है जो क्या होता है, यूजुअली समुद्र की गहराई नापने के लिए या फिर कुछ चीज को ढूंढने के लिए काम आती है। अब ये होता कैसे है, आपका अगर शिप है तो शिप के नीचे ये लगा होगा इमीटर और यहाँ पे लगा होगा रिसीवर, ठीक है। ये साउंड वेव छोड़ेगा और ये रिसीव करेगा। ये साउंड वेव छोड़ेगा, जिस चीज से टकरा के वापस आएगी, जिन चीजों से टकरा के साउंड वेव वापस आएगी उनको ये रिसीव करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे कोई मछली है तो मछली से टकरा के आएगी तो डिटेक्ट करेगा यहाँ पे मछली है। नीचे अगर कोई शिप डूबा हुआ है तो शिप से टकरा के वापस आएगी, तो ये पता चल जाएगा वहां पे एक शिप डूबी हुई है। गहराई, डेप्थ नापने के लिए तो एंड तक जाएगी साउंड वेव, सी के एंड तक, ठीक है, डीप में, और वापस आएगी। तो
ये क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि कितनी दूरी पे है, कितनी गहराई पे है। ठीक है, आपको चेक करने का तरीका वही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला ही लगता है, यहाँ भी वही लगेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ भेजी, वापिस आई, कितनी स्पीड से भेजी थी, कितनी देर में वापिस आई है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से भेजी थी और कितना टाइम लगा वापिस आने में, इसके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हो। क्लियर, ये फॉर्मूला यूज होता है मैक्सिमम टाइम। पूछा गया, सोनार एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम बार पूछा गया है। ठीक है, कि सोनार है क्या, सोनार एक डिवाइस है, साउंड प्रोड्यूस करती है और रिसीव भी करती है। कहाँ, सी में, और किस काम आती है, अंडर वाटर चीजों को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर, ये था सोनार के बारे में। अब जो सोनार जो वेव छोड़ता है वो कौन सी छोड़ता है, सोनार जो वेव छोड़ता है वो अल्ट्रासोनिक, ये ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को छोड़ता है। क्यों, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ेगा। जो बैट होता है आपका, बैट नाइट में क्या ट्रेवल करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज करता है। वो अपने माउथ से अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है और रिसीव भी करता है, और उससे उसको पता चल जाता है उसका प्रे कहाँ पे है, पेड़ कहाँ पे है, या फिर ब्लैंक स्पेस कहाँ पे है। क्लियर, ये क्या है, बैट यूज करता है और सोनार भी यूज करता है। तो जो आज का टॉपिक था, आज के टॉपिक में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा है। ठीक है, ये साउंड रिफ्लेक्ट कैसे होती है, इको क्या हुआ, रिवर्बरेशन क्या हुआ। ठीक है, सोनार किसे कहते हैं, कैसे काम करता है, और जो फ्रिक्वेंसीज होती है साउंड की वो कैसी हैं। ठीक है, अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।